स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छा होगा, ठीक होगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और यह एक्सपेरिमेंट आपको यहीं से समझना है और यहीं से देखकर आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से इसको लिखना है। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम अपने दूसरे प्रैक्टिकल को करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन बनाते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो CO2 गैस होती है वो किस प्रकार उपयोगी है। इसकी हमें जांच करनी है कि ये किस प्रकार पेड़ पौधे उसको इस क्रिया में प्रयुक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों देख लेते हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा आवश्यक सामग्री। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। एक लंबी पत्तियों वाला गमले में लगा हुआ पौधा होना चाहिए और एक कांच का बोतल होना चाहिए, रबड़ होना चाहिए और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टैंड, आयोडीन का घोल, जल बीकर। ये सभी सामान आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, तभी हम इस प्रैक्टिकल को जो है कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रयोग विधि। सबसे पहले जो हमने आपको यहाँ पर आवश्यक सामग्री बताई है, इस सामग्री को हम किस प्रकार एडजस्ट करेंगे इसको देखते हैं जरा। मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ जैसे हमें प्रैक्टिकल करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमें अपने सभी उपकरणों को, सभी आवश्यक सामग्रियों को इस डायग्राम के अनुसार लगा देना है। ठीक है, जो गमले में लगा हुआ पौधा है वो आपको इस तरह से रख देना है और जो आपके पास एक कांच का बॉक्स है, कांच की बोतल है, उसको इस तरीके से लगा देना है और उस बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसको यहाँ पर ऐसे भर देना है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक लकड़ी का स्टैंड है। ठीक है, ये क्या है, एक लकड़ी का स्टैंड है। ठीक है, फिलहाल हमें अभी आयोडीन की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, जब हम इस प्रैक्टिकल को करते हैं तो जिस पौधे पर ये प्रैक्टिकल हमें करना होता है उसको 48 या फिर 24 घंटे के लिए कहीं अंधेरे में रखकर छोड़ देते हैं। जब हम उसको अंधेरे में रखकर छोड़ देते हैं तो इसके बाद इस प्रैक्टिकल को करने के लिए एक कांच की बोतल में, ठीक है, रबड़ के माध्यम से पत्ती को जो है ऐसे फंसा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस प्रैक्टिकल को हम धूप में लेकर आते हैं। ठीक है, धूप में रखने से क्या होगा, यहाँ पर धूप में रखने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अंधेरे में रखने का इसका एक कारण होता है ताकि इसके अंदर जो मंड है वो पूरी तरह से घुल जाए। ठीक है, इसी कारण हम इसको अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में रखने से इसका जो मंड होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हम इस प्रैक्टिकल को धूप में रखते हैं यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा पौधा श्वसन क्रिया करता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब पौधा श्वसन क्रिया करता है उसके कुछ समय बाद, लगभग 6 से 7-8 घंटे के बाद हम इस प्रैक्टिकल का परीक्षण करते हैं, यानी कि इसको चेक करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर यह क्रिया हुई होगी। तो प्यारे बच्चों, हम इस पत्ती को अंदर से बाहर निकालते हैं और इसके बाद हम इस सभी पत्तियों को आयोडीन के घोल में धोते हैं या आयोडीन के घोल से इसको साफ कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आयोडीन जो होता है वो मंड की उपस्थिति में पूरे पौधे का रंग जो है वो नीला कर देता है। ठीक है, यानी कि जब आप इसको पूरी तरह से आयोडीन के मिक्सर में, आयोडीन के घोल में धो दोगे तो क्या होगा ये कि मान लेते हैं मेरे पास ये जो पत्ती है, ये पत्ती इस तरह से, ये जो पत्ती आप देख रहे हो इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको बनाकर। तो आप जब इस पूरे पर आयोडीन का घोल डाल दोगे ना तो क्या होगा, ये जो पत्ती आपके सामने यहाँ है ये पूरी की पूरी जो है नीली हो जाएगी, लेकिन ये जो इतना भाग है यानी कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डूबा हुआ भाग है ये नीला नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं गई थी।
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण ही इसमें मंड का निर्माण होता है, ठीक है, और मंड यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये वाला भाग होता है इसमें मंड उपस्थित रहता है, मंड उपस्थित, और ये जो नीचे आगे वाला भाग होता है इसमें मंड अनुपस्थित रहता है, मंड अनुपस्थित। इस तरीके से बच्चों हम अपने प्रैक्टिकल के आधार पर पता लगा सकते हैं कि पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण किया था या नहीं किया था। प्यारे बच्चों, आप इसको यही से ही करोगे, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, आपको अपनी नोटबुक में वैसा ही सुंदर सा डायग्राम बनाना है, और जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो आपको प्रयोग विधि में लिख देनी है, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे प्रयोग विधि, और ये सभी चीजें जो है आपको लिख देनी है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको शुरू से प्रैक्टिकल कैसे करना होता है। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक गमले में लगा पौधा होगा। इस पौधे को प्रैक्टिकल करने से पहले ही हम 24 से 48 घंटे के बीच में अंधेरे में रख देते हैं पूरे गमले को, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको धूप में रखने से पहले ही कांच की बोतल में, ठीक है, इसको अच्छे से जो है बंद करके रख दिया जाता है, और इससे पहले ही इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रख देते हैं, ठीक है। सभी उपकरणों को चित्रानुसार जोड़ लिया जाता है। इसके पश्चात क्या करते हैं, 6 से 7 या 8 घंटे के बाद इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने से हमें ज्ञात होता है कि पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की होगी। इस बात की जांच करने के लिए हम आयोडीन के घोल को इस पूरे जितनी भी इसमें पत्तियां हैं पौधे में, सभी को डुबो देते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा देखते हैं कि पौधे का जो ये वाला भाग होता है, ये इतना भाग आप देख रहे होंगे कि जो मैंने इसमें KOH विलयन में डुबाया था भाग, ये मंड नहीं ग्रहण कर पाता, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पहुँच पाती है। इसी कारण ये वाला भाग जो है नीला नहीं रहता, ठीक है, और ये वाला रंग जो है नीला हो जाता है, नीला रंग। क्यों होता है ये नीला? ये नीला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मंड प्रेजेंट होता है। मंड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग वहाँ से नीला हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये लिखना है। निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ पर हेडिंग एक निष्कर्ष डालना है तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि पत्ती का आधा नीला रंग हो जाना या फिर पत्ती के अगले वाले भाग का नीला रंग न होना इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर जो है मंड अनुपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पहुँचती है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।